हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर नंबर 15 में डिफरेंट बेसिक टर्म्स देखेंगे, जैसे एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड एमनियोसेंटेसिस, थर्ड एसटीडीज दैट मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, फोर्थ स्पर्म बैंक एंड फिफ्थ वन एडॉप्शंस। ये 5 मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डेफिनेशन: It is an intentional or voluntary termination of pregnancy before full term, or it is also called as induced abortion. डिलीवरी से पहले अपनी इच्छा से जो अबॉर्शन किया जाता है according to the medical reason, that is known as medical termination of pregnancies, or it is also known as induced abortion. In short, it is called MTP. MTP is essential in case of unwanted pregnancies or in defective development of fetus. It can be done when the fetus is defective as well as unwanted pregnancies. Unwanted pregnancies क्या बोलेंगे? Unwanted pregnancies यानी जैसे कैजुअल रिलेशन से प्रेगनेंसी रहती है, या कुछ रेप केसेस में अनवांटेड प्रेगनेंसी रहती है। जिस प्रेगनेंसी का कोई उद्देश्य नहीं है, वो प्रेगनेंसी जो है उसे हम बोलेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज डिटेक्ट होती हैं तब ये मेथड यूज़ की जाती है। थर्ड वन, इट इज़ द सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। हमने देखा प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, उसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है फर्स्ट 3 मंथ का, सो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज सेफ। उसके बाद एमटीपी अलाउ नहीं है या वो सेफ नहीं है। सेकंड, नेक्स्ट वन, एमटीपी एक्ट 2017 अंडर सेक्शन ऑफ 3 ऑफ द एमटीपी एक्ट 1971 was enacted by Government of India. MTP एक्ट 1971 में बनाया गया था। उसके आधार पर MTP एक्ट 2017 उसमें बनाया गया है अंडर सेक्शन 3। The intention of MTP Act is to reduce illegal abortion as well as maternal mortality rate. MTP reduces illegal abortion. MTP से इलीगल एबॉर्शन उसका रेट कम होता है। उसके बाद मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट आल्सो डिक्रीजेस। मैटरनल मॉर्टेलिटी मीन्स जो फीमेल की डेथ है उसका रेट। फीमेल और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज करने के लिए MTP अलाउ की जाती है। नंबर 6, अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट, pregnancies may be terminated within first 12 weeks. फर्स्ट 12 वीक्स में प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है, या मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 20 वीक्स। 12 वीक्स के आगे लेकिन 20 वीक्स तक उसमें MTP पॉसिबल है। सो इट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज as well as defective embryos. Sometimes defective embryo is observed, so for that purpose MTP method is considerable. अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे amniocentesis. Amniocentesis is the process in which amniotic fluid containing fetal cells is collected using the hollow needle that inserted into the uterus under ultrasonic guidance. That method is amniocentesis. Amniocentesis ऐसी मेथड है जिसमें amniotic fluid जो रहता है वो amniotic fluid लेके उसमें से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, either it is boy or girl. उस मेथड में यूटरस से एक हॉलो नीडल यूटरस में इंसर्ट करके अल्ट्रासोनिक मेथड की गाइडेंस से amniocentesis प्रोसेस पॉसिबल है। सेकंड, it is used to chromosome are studied
to see the abnormality in developing fetus. एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली किस लिए है? एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली क्रोमोसोम का स्टडी करके वो जो फीटस है, वो जो डेवलपिंग बेबी है या फीटस है, उसमें कुछ क्रोमोसोमल एबिलिटी है या कुछ डिसऑर्डर्स है तो वो फाइंड आउट किए जाते हैं. बट नाउअडेज एमनियोसेंटेसिस इज मिसयूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड. आजकल एमनियोसेंटेसिस मेथड यूज़ करके जो अनबॉर्न चाइल्ड रहते हैं डिलीवरी के पहले या प्रेगनेंसी पीरियड में, तो उसी पीरियड में अगर बच्चा है या बच्ची है, यानी द फीटस में भी गर्ल और बॉय, वो डिटरमाइन करने के लिए एमनियोसेंटेसिस मेथड की जाती है. दैट इज़ इलीगल. इफ़ फीटस इज़ फाउंड टू बी फीमेल, अगर बच्ची हुई, लड़की हुई या लड़की रही प्रेगनेंसी पीरियड में, इफ़ द फीटस इज़ फाउंड टू बी फीमेल इट इज़ अबॉर्टेड, विच इज़ टोटली इलीगल. अगर लड़की रही तो उसे अबॉर्ट किया जाता है. सो दैट इज़ इलीगल. फिफ्थ वन, देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक MTP एक्ट इन 1971. इसीलिए गवर्नमेंट ने MTP एक्ट बनाया है 1971 में. ऑलरेडी हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया है MTP में. दैट अवॉइड मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस. वो एक्ट से क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस को बैन की हुई गई. तो उस वजह से जो भी कुछ फीटस रहता है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता और उसका एबॉर्शन भी नहीं किया जाता. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एमनियोसेंटेसिस. नोट, MTP एक्ट 1971 प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर MTP एक्ट 2017. 1971 में जो MTP एक्ट बनाया गया है उसको मॉडिफाई करके 2017 का MTP एक्ट बनाया गया है. और उसके लिए एमनियोसेंटेसिस यानी सेक्स डिटर्मिनेशन उसके लिए बैन है. सो लेट अस डिस्कस थर्ड concept, STDs. We can say that sexually transmitted diseases. STDs means sexually transmitted diseases. The diseases or infection which are transmitted through sexual intercourse are collectively called as STDs or sexually transmitted diseases. जो डिसीज़ और इन्फेक्शन अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से या सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो जाते हैं उसे हम कहेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज venereal diseases. STDs are also known as venereal diseases. So in short it is called as VDS. Or reproductive tract infection. In short it is called as RTI, reproductive ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यानी STDs को हम अदर टू लैंग्वेज में VDS बोलेंगे, वेनरल डिसीजेस, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलेंगे RTI. क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहते हैं हमारे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है, सो उसके रिगार्डिंग है, इसीलिए उसे हम बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. द मेजर जनरल डिसीजेस आर साइफिलिस एंड गोनोरिया. Here syphilis and gonorrhea, these are mainly sexually transmitted diseases. तो हम डिस्कस करेंगे गोनोरिया शॉर्ट में. गोनोरिया is caused by the bacterium Neisseria gonorrhoeae. Here the causative agents of gonorrhea is Neisseria gonorrhoeae. Here their incubation period is 2 to 14 days in male. इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है वो अलग अलग रहता है. इन मेल इट इज़ 2 to 14 days एंड इन्फेक्शन ऑकर्स इन फीमेल और दैट ऑकर्स इन जेनिटल ऑर्गन्स. और वो जो इन्फेक्शन होता है वो जेनिटल ऑर्गन्स को होता है. इन फीमेल द इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 to 21 days एंड इट कॉज सेक्सुअल स्टेरिलिटी इन बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स. दूसरा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है साइफिलिस. इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम टोपन्स ट्रैपेनसोमा पैलिडम. इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम नोन एज ट्रैपेनसोमा पैलिडम एंड देयर इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 4 weeks, in 1 month, and it also causes sexual sterility in case of males as well as female.
तो ये जो दो डिसीज़ हैं गोनोरिया और साइफिलिस, इसे हम बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, हिंदी में उसको बोलेंगे गुप्त रोग। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्पर्म बैंक, नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस, स्पर्म बैंक और सीमन बैंक. It is called semen bank or sperm bank. The sperm bank or semen bank is the place which collects, stores and provides human semen. Here, sperm bank, which is mainly responsible for to collect, stores and provides human semen. ह्यूमन सेमन जिसको स्टोर किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है एज पर नीड, जो इस प्रकार की जो बैंक रहती है उसे बोलेंगे स्पर्म बैंक. द सीमन इज प्रोवाइडेड बाय द हेल्दी मेल्स कॉल्ड एज स्पर्म डोनर्स. स्पर्म डोनर्स, जो पर्सन, जो मेल्स स्पर्म या सीमन डोनेट करता है उसे बोलेंगे स्पर्म डोनर्स. The sperms are stored in sperm bank. It is stored in sperm bank by cryopreservation method. Here, this cryopreservation method is most essential. In case of cryopreservation method, in -193 degrees Celsius temperature, it is called as cryopreservation, sperm can be stored. ये जो मेथड है क्रायोप्रिजर्वेशन, ये मेथड में -193 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सीमन सैंपल स्टोर किया जाता है, उसे बोलेंगे क्रायोप्रिजर्वेशन. सीमन कैन बी यूज्ड इन टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड विथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. और जो सेक्सुअल स्टेरिलिटी आती है फीमेल्स में या मेल्स में सेक्सुअल स्टेरिलिटी आती है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड से सीमन सैंपल जो है वो डोनेट किया जाता है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, किस पर्सन ने किस लेडीज़ के लिए सीमन दिया है, वो पूरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसे हम बोलेंगे कॉन्फिडेंशियल मेथड है इसमें. दैट इज स्पर्म बैंक. नाउ नोट सरोगेट मदर. व्हाट इज सरोगेट मदर? सम वुमेन हैव प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियोज इन यूटेरस. मोस्टली टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है या कुछ और मेथड्स यूटिलाइज की जाती हैं, जैसे सरोगेट मदर है. जो फीमेल है या जो पेयर है उसमें कुछ सेक्सुअल स्टेरिलिटी रहती है, उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी उसको बोलेंगे हम दैट मीन्स एक्स सिटू फर्टिलाइजेशन वगैरह. सो ये मेथड जो है सरोगेट मदर, उसी में से एक है. सरोगेट मदर मीन्स व्हाट? सम वुमेन हैव प्रॉब्लम्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस. फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ लेडीज़ में यूटेरस के अंदर प्रॉब्लम होता है या इम्प्लांटेशन प्रॉपर्ली होता नहीं है, तो उस ह्यूमन के लिए दूसरी एक आधी लेडीज जो होती है, वो लेडीज़ के यूटेरस में एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है टेम्परेली बोले तो अप टू द डिलीवरी प्रोसेस. तो इस प्रकार की जो मदर रहती है उसे बोलेंगे हम सरोगेट मदर. सच मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सरोगेट बेबी कॉल्ड एज सरोगेसी. और इस मेथड में सरोगेट बेबी बनाई जाती है, तैयार की जाती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सरोगेसी. और वो जो मदर है जिससे वो बेबी डिलीवर किया जाता है उसको बोलेंगे सरोगेट मदर. And this method is surrogacy. In this method, embryo is implanted in uterus of surrogate mother who is not biological mother. Surrogate mother is not biological mothers. और इस मेथड में क्या किया जाता है, जो एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो वो एम्ब्रियो यूटरस में इम्प्लांट किया जाता है. बाद में उसकी जो डेवलपमेंट रहती है वो नॉर्मली वो सरोगेट मदर के यूटरस में होती है और उसमें फिर डिलीवरी पॉसिबल है. डिलीवरी होने के बाद वो जो बच्चा रहता है वो जो कि पेरेंट है उसको सौंपा जाता है. सो इस मेथड को हम बोलेंगे सरोगेट मदर. ये एडिशनल पॉइंट है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग.
Next, fifth one, adoption. Adoption is a legal process by which couple or a single parent gets legal rights and responsibilities that are associated with biological childs. Adoption बोले तो लड़की या लड़का अडॉप्ट किया जाता है, उस मेथड को हम कहेंगे एडॉप्शन। अगर पेरेंट जो रहते हैं इधर मेल और फीमेल, उसमें से अगर एक या दोनों को अगर सेक्सुअल स्टेरिलिटी है तो वो अपना खुद का बच्चा पैदा नहीं कर सकते, या कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से उनको खुद का बच्चा नहीं होता है, तो इस मेथड में इधर बॉय और गर्ल अडॉप्ट किया जाता है, तो उस मेथड को हम बोल सकते हैं अडॉप्शन। Adoptive parents should be medically fit and financially able to take care of adopted child। जो संस्था रहती है जो ऐसे इस तरह के बच्चे को अडॉप्ट कर देती है, और जो लेने वाले पेरेंट है उनको बोलेंगे हम अडॉप्टिव पेरेंट्स। सो अडॉप्टिव पेरेंट्स शुड बी मेडिकली फिट, वो मेडिकली फिट चाहिए और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी चाहिए, तभी वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। Third one, a person wishing to adopt a child must be at least 21 years। और जिससे बच्चा अडॉप्ट करना है उनकी एज कम से कम 21 ईयर्स होनी चाहिए, बट देयर इज़ नो लीगल अपर एज लिमिट फॉर अडॉप्शन। 21 के बाद उसकी कुछ लिमिट नहीं दी हुई है, मतलब 21 के बाद कोई भी पर्सन या कोई भी लेडीज़ या कोई भी पेरेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बच्चा गोद ले सकते हैं। फोर्थ, इट हेल्पफुल फॉर दोज पेरेंट्स हु डजेंट हैव ओन चाइल्ड ड्यू टू इनफर्टिलिटी। ये मेथड किसके लिए है? जो पेरेंट्स को सेक्सुअल इनफर्टिलिटी है, जो पेरेंट अपना खुद का बच्चा पैदा नहीं कर सकते, उसके लिए ये मेथड से। द पेरेंट्स आर नॉट ट्रू बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ये बच्चे गोद लिए जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं। सो जो भी पेरेंट्स उसके बनते हैं तो वो पेरेंट उसके बायोलॉजिकल या ट्रू पेरेंट नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, बाकी की उनकी जो ज़रूरतें हैं वो इन्हीं पेरेंट को पूरी करनी पड़ती है। So thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.